अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ मज़ालिम, पाकिस्तान ने तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, डोज़ियर में अक़लियतों के खिलाफ भारत में होने वाले मज़ालिम की तफसीलात मौजूद हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब के इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़ियात भी दर्ज हैं। मकबूजा कश्मीर में 24,500 मजहबी मकामात को सरकारी तहवील में लिया गया। बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत में अक़लियतों का इस्तेहसाल बंद करवाए। कमीशन बलोचिस्तान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से बलोचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। बलोचिस्तान में पार्टी को मजीद मजबूत और फ़ाल बनाने के हवाले से भी गौर। सदर मुस्लिम लीग नून की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, जिसको आवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करे उनका हुक्मरानी का हक है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। लश्करी रईसानी ने कहा, मुल्क में होने वाले सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। सूबे को डायलॉग के जरिए तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तनकीद पर जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों जैसे हैं। 16 माह मिलकर काम किया। मुनासिब यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बजाय मसाइल पर तवज्जो देना होगी। 2018 की सियासत की बजाय पुख्ता सियासत करना चाहते हैं। 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा। हमारी मखलूत हुकूमत की, जिसका फायदा और नुकसान था। मुशावरत से फैसले होते थे मगर फैसलों में देर भी हो जाती थी। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने में कसर नहीं छोड़ी। चेयरमैन PTI के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नैब गिरफ्तार कर चुका। दरखास्त जमानत का बलस गिरफ्तारी गैर मुअस्सर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाल कर दी। नजर में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइफर केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तमन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बीबी की दरखास्त जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना नैब केस में बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अकल और जहानत का मिलाप ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मारगला डायलॉग से खिताब। कहा, मौजूदा दौर में जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है। गजा में जारी जारहियत पर इंसान शर्मिंदा है। मासूम जानों के कत्ले के खिलाफ हूँ। जंग के तनाज़ात को हमेशा के लिए हल करना होगा। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। अदलिया के खिलाफ तकरीर के मामले पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में शेख रशीद ने नजर सानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने दरखास्त वापस लेने पर सरजनिश करते हुए कहा, एक ही दिन में इतनी दरखास्तें कैसे दाखिल हुई थी। इस पर अभी एक कमीशन बना है, ये कोई मजाक नहीं। इस मामले पर पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया। जब दरखास्त वापस लेनी है तो फिर दायर क्यों की थी। आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आजाद करना चाहते हैं। सोलर पैनल्स की स्कीम लाएंगे। घरेलू, कमर्शियल और ज़राई सार्फिन को सोलर पैनल से महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल का एजेंडा बता दिया। कहा, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। कहाँ गई वो तब्दीली। आवाम को पूछना चाहिए किसने क्या किया। बच्चों को बताना चाहिए। बुग़ज़, हसद, गंदी ज़बान और नफरत ने मुआशरे को गंदा कर दिया। हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम, सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ दौरा कोयटा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की MD ने अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF मिशन और पाकिस्तानी मुआशी टीम आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी।
ذرائع کے مطابق گزشتہ رات پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہو چکے. IMF ٹیم کل واپس روانہ ہوگی. وزارت خزانہ کو آئندہ چند روز میں اچھی خبر ملنے کی امید. مریم نواز نے کہا تکالیف کے باوجود ہماری جماعت نہیں ٹوٹی, متحد رہی. بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی جڑیں مضبوط ہیں. نون لیگ میں اتنے لوگ شامل ہوئے جو ہماری کامیابی ہے. توقعات سے بڑھ کر بلوچستان نے لاہور جلسے میں شرکت کی. بلوچستان میں صرف تھوڑی سے توجہ کی بہت ضرورت ہے. کی قدر میں مسلسل اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 288 روپے 85 پیسے کا ہو گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان. انڈیکس 56,000 پوائنٹ سے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے, دیکھتے رہیے OPTV گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام, اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو دپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په های متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د
د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.